everyone. I think you all very nice and your study is going very well बिकॉज आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी ने देखा था कल के सेशन में पार्ट 1 में इनइक्वालिटी का हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था और उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन भी दिए थे। मैंने होमवर्क में आप सभी को 2 क्वेश्चन दिए थे, किसी भी बच्चे ने कमेंट करके नहीं बताया। क्या आपके लिए इतना टाइम मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही है, आपको एक कमेंट लिखने में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा क्या? तो एटलीस्ट आपकी सपोर्ट की भी तो नीड है, तो आप अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो, ठीक है। आज के सेशन में हम इनइक्वालिटी पे ही बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल भी रहने वाले हैं। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ऑब्जर्व करो, कंक्लूजन में टी और एम एलिमेंट की बात की गई है। टी आपका ये रहा, एम आपका ये रहा। टी और एम को बॉन्ड रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमें एक कॉमन एलिमेंट देखना होगा और टी और ए इस दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या है आपका क्यू। तो आप क्यू से टी पे जाओ तो क्यू और टी के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, ग्रेटर सॉरी स्मॉलर 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 इक्वल और स्मॉलर। जब भी स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल आता है तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, स्मॉलर को। तो Q और T के बीच में स्मॉलर रिलेशन हो जाएगा। फिर आप Q से M जाओगे तो Q और M को इक्वल बता रखा है। अब M और T को कंपेयर करो तो T ग्रेटर होना चाहिए, इसमें यही गिवन है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। आफ्टर दैट Z से E तक देखना है, Z आपका ये रहा, E आपका ये रहा। फिर से कॉमन एलिमेंट कौन हो जाएगा आपका, Q हो जाएगा। तो Z से Q के बीच में क्या है, Z ग्रेटर इक्वल Q और Q से E के बीच में Q स्मॉलर हो जाएगा E से। जब भी दो एलिमेंट के बीच में रिवर्स सिंबल दिखते हैं तो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग होता है। Z और E के बीच में रिवर्स सिंबल मिला, दैट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग। दैट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ओनली फर्स्ट फॉलो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करते हैं इसको। देखो E से D तक जाना है, E कहाँ पर है, ये रहा, और D कहाँ पर, ये रहा। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन है, B। तो E से आप B जाओ तो E स्मॉलर हो जाएगा B से, और फिर आप E से D जाना था तो B से D जाओगे तो B और D के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, D ग्रेटर। अब E और D को कंपेयर करोगे तो E स्मॉलर D हो जाएगा। E स्मॉलर D दिया गया, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। आफ्टर दैट G से F तक जाना है। G आपका यहाँ पर गिवन है इस स्टेटमेंट में और F आपका इस स्टेटमेंट में। इन दोनों में इस बार कॉमन एलिमेंट कौन है, D। तो G से आप D जाओगे, दैट इज G ग्रेटर D हो जाएगा, और फिर D से आपको F पर जाना है तो D और F के बीच में रिलेशन कौन कौन सा आ रहा है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। तो हम प्रायोरिटी देते हैं ग्रेटर को। तो G से F की तरफ जाओगे तो G ग्रेटर हो जाएगा F से, दैट इज आपका सेकंड कंक्लूजन भी ट्रू होगा। दैट्स मीन्स आप आंसर मार्क करोगे बोथ कंक्लूजन फॉलो, बोथ फॉलोज। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखो, K और F का कंपैरिजन दिया है। K आपका इस स्टेटमेंट में है, F आपका इस स्टेटमेंट में है, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, V। तो आप K से V तक जाओगे तो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर आ रहा है, तो सॉरी K से V तक जाने के लिए ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल को। और V से आपको F तक आ रहा था, V और F में रिलेशन क्या हो जाएगा, F ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, तो F ग्रेटर हो जाएगा। अब देखो K और F में आपका दोनों रिवर्स सिंबल मिला, रिवर्स सिंबल मिलते ही फर्स्ट कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन पे आओ, S और A को कंपेयर किया है, फिर से आप S से B जाओ, S से B गए तो सिंबल क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल होगा। और फिर F से आप किस पे आना है, F से सॉरी V से A तक आना है, V से तक A तक आ जाओगे तो फिर से A ग्रेटर हो जाएगा, वापस से रिवर्स सिंबल और कंक्लूजन रॉन्ग। अब ध्यान देना, जब भी आपका स्टेटमेंट में दो एलिमेंट के बीच में सीरीज ब्रेक हो रही हो तो आप आइदर और की कंडीशन, दोनों कंक्लूजन जब रॉन्ग आते हैं तो आप आइदर और की कंडीशन एक बार चेक कर लेना। आइदर और की कंडीशन क्या कहती है, कल के सेशन में भी बताया था, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड, बोथ द एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। और तीसरा ये बताया गया था कि केस नंबर 2 ये था, जब भी आपके दो एलिमेंट में सीरीज ब्रेक हो रही हो, स्टेटमेंट में सीरीज ब्रेक हो रही हो, दोनों के बीच में आप कोई रिलेशन नहीं बता सकते हो, तो वहां पर आपको तीनों सिंबल, कंक्लूजन में तीनों सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए। इस एग्जाम्पल में देखो, जब आपने K से F को कंपेयर किया तो दोनों कंक्लूजन
अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में है, तो कंक्लूजन दोनों आपके रॉन्ग हो गए। अब आप बोलोगे के और एफ, एस और ए एलिमेंट तो सेम नहीं है, बट अगर आप स्टेटमेंट में चेक करने जाते हो तो यहाँ पर एलिमेंट सेम है। किस तरीके से? इसने एस और के को इक्वल बता रखा है और इसमें ए और एफ को इक्वल बता रखा है। तो आप के को लिखो या एस को लिखो, एस को लिखो या के को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम हेयर, एफ को लिखो या ए लिखो या एफ लिखो, क्योंकि दोनों को स्टेटमेंट में इक्वल बताया गया है। तो भले देखने में एलिमेंट सेम है बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, बट स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट सेम दे रखे हैं। इस वजह से हमारी आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। आपके दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट सेम और तीनों सिंबल मिल रहे हैं। एक बार के स्मॉलर भी हो रहा है और एक बार के ग्रेटर भी हो रहा है, एक बार के इक्वल भी हो रहा है। तो आप इसमें आंसर मार्क करोगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको के और सी को कंपेयर करना है। के इस वाले एलिमेंट में है, सी इस वाले स्टेटमेंट में है। के और सी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? के और सी में कॉमन एलिमेंट आपका यू हो गया। तो सी से आप यू जाओगे तो सी और यू क्या हो जाएगा? सी स्मॉलर इक्वल यू, और यू से आपको के पर आना है तो के आपका ग्रेटर हो जाएगा। अब सी और के में कंपेयर करोगे तो स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर आ रहा है, दैट इज प्रायोरिटी, हम प्रेफरेंस हम स्मॉलर को देंगे। तो सी स्मॉलर हो जाएगा के से, वही पॉइंट गिवन है, ये कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। अब ऐसे देखो बी से क्यू तक जाना है, बी आपका यहाँ पर है, क्यू आपका यहाँ पर है, दोनों में कॉमन कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो आप बी से एस जाओगे तो बी ग्रेटर इक्वल एस आ जाएगा, और फिर एस से क्यू पर आना है तो एस से क्यू के लिए एस आपका ग्रेटर इक्वल क्यू हो जाएगा। अब बी और क्यू में कंपेयर करोगे तो बी ग्रेटर क्यू दे रखा है, बल्कि ग्रेटर इक्वल होना चाहिए था। इस वजह से आपका ये कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। इसमें आप आंसर मार्क करोगे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एफ और एक्स का कंपैरिजन करना है। सॉरी, एफ आपका यहाँ पर है, एक्स आपका यहाँ पर है। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? टी। तो टी से एफ पर जाओगे तो टी ग्रेटर है, और टी से एक्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर टी ग्रेटर आ रहा है। अब देखो एक्स और एफ में फिर से रिवर्स सिंबल मिलते ही कंक्लूजन आपका रॉन्ग। एक्स और एस और एल को देखो, एल ये रहा, एस ये रहा, कॉमन एलिमेंट कौन हो जाएगा? टी। तो जब आप टी से एल पे गए हो तो टी ग्रेटर, और फिर टी से किस पे जाना था आपको? एस पे जाना था। तो टी से एस को कंपेयर कर रहे हो तो एस की तरफ ग्रेटर साइन होगा। तो एस और एल में क्या होना चाहिए? एस ग्रेटर होना चाहिए एल से, लेकिन इसने एस ग्रेटर इक्वल दिया गया है, इस वजह से आपका ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्लास। तो इसमें आप देखो दोनों कंक्लूजन तो रॉन्ग है, बट यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो आप आंसर मार्क करोगे नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ई और जी को कंपेयर करना है। ई आपका ये रहा, जी आपका ये रहा, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? के। तो ई से आप के पे गए, ई ग्रेटर हो जाएगा के से, और के से आप जी पे आओगे तो के से आप जी के बीच में आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि रिवर्स सिंबल मिल गया। के और जी के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते, तो ये कंक्लूजन भी गलत। और एफ और आई को कंपेयर करना है, फिर से ई से आप एफ से के तक जाओगे तो एफ ग्रेटर हो जाएगा के से, बट के से आपको आई पर जाना है, फिर से आप के और आई के बीच में रिलेशन नहीं बता सकते, क्योंकि उनके बीच में रिवर्स सिंबल मिल रहा है। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन भी आपका रॉन्ग। अब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट सेम है क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में आपका एफ इक्वल्स टू ई दिया है और जी इक्वल्स टू आई दिया है। आई लिखो या जी लिखो, आई लिखो या जी लिखो, ई लिखो या एफ है या ई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में दोनों को इक्वल बताया है। तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट सेम और तीनों सिंबल आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब बताओगे। मुझे 7 और 8 का आंसर चाहिए। अगर एक बच्चे ने लिख भी दिया है फिर भी आप अपना आंसर मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, टाइमर लगाना और इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना कि 1.5 मिनट में या 2 मिनट में सारे 8 के 8 क्वेश्चन आप निपटा लो। अगर इन 8 क्वेश्चन को 2 मिनट में आप सॉल्व कर पा रहे हो तो समझना आपका इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और आपकी स्पीड निकलनी भी शुरू हो चुकी है।
आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना आंसर मेंशन करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग।